एक एकड़ प्याज की फसल से 200 कुंटल से भी ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको खाद प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए। देखिए, आपको जो ये खाद दिख रहा है इसमें एक नहीं बल्कि 5 तरह के हमारे फर्टिलाइजर हैं, जिससे हम एक एकड़ प्याज की फसल से 200 कुंटल से भी ज्यादा उत्पादन लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जो इसका कंद है हमें इसकी साइज को बढ़ाना है। इसकी साइज को बढ़ाने के हिसाब से हम प्याज की फसल में खाद प्रबंधन करेंगे। प्याज का भाव 2025 में क्या रहे, क्या आपको पता है? आपको पता है या जो भी यह वीडियो देख रहे उन्हें पता है? जवाब है नहीं। किसी को भी यह पता नहीं है कि आने वाले समय में प्याज का क्या मंडी भाव रहेगा। हो सकता है कि 40 रुपए किलो प्याज का मंडी भाव मिल जाए या फिर 5 रुपए किलो भी प्याज का मंडी भाव मिल सकता है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मंडी में मिलने वाले भाव पर हमारा, आपका, किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर एक चीज है जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल है, उत्पादन। प्याज की फसल से मिलने वाले उत्पादन पर हमारा पूरा कंट्रोल है। अगर मौसम सही रहा तो प्याज की फसल में एक एकड़ से 200 कुंटल उत्पादन लेने के लिए हम कौन सा खाद कब डालें और हम खुद कौन सा खाद अपनी प्याज की फसल को देते, इसकी जानकारी आज हम आप सभी किसान भाइयों को बताएंगे। हमने अभी तक इस प्याज की फसल में 3 बार खाद प्रबंधन किया है। आज हमारी प्याज की फसल 56 से 57 दिन के आसपास की हो गई है। 11 जुलाई को हमने प्याज की नर्सरी डाली थी। फिर प्याज की नर्सरी 45 दिनों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती। हमारी नर्सरी तैयार है और ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है। 28 अगस्त को प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट इस खेत में किया था। प्याज की एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 4 से 5 इंच रखना है और प्याज के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी हमें 4 से 5 इंच ही रखना है। 16 सितंबर को प्याज की फसल में पहला फर्टिलाइजर शेड्यूल डाला था, जब हमारी प्याज की फसल 20 दिन की हो गई थी उस समय पर। फिर 20 अक्टूबर को जब हमारी प्याज की फसल 54 दिन की हो गई थी उस समय पर सेकंड फर्टिलाइजर शेड्यूल डाला था। इस खेत में हमें प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट करना था। यह बात हमें गर्मी के सीजन से ही पता थी, इसलिए गर्मी के सीजन में हमने 4 से 5 ट्रॉली देसी गोबर की खाद को इस खेत में डाल दिया था। उसके बाद से हमने इस खेत में पहली बार जो फसल ली है वह प्याज की फसल ही है। तो हमने खेत की तैयारी के समय कोई भी खाद नहीं डाला था। मैंने इस वीडियो को शूट करने के पहले ही जो हमारी जरीब ऐप रहती है उसके माध्यम से पूरे खेत को नापा है और खेत का जो भी हमारा स्क्वायर फीट में जितना भी एरिया आया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए हमने इसके हिसाब से खेत में खाद प्रबंधन किया था। 1 एकड़ के हिसाब से खाद प्रबंधन क्या रहेगा यह भी मैं आपको स्क्रीन पर बता दूं। तो हमने जब हमारी प्याज की फसल 20 दिन की हो गई थी, यानी कि 16 सितंबर के आसपास, पहली बार हमने प्याज की फसल में खाद प्रबंधन किया। हमने 28 अगस्त को प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में किया था और 20 सितंबर को पहली बार प्याज की फसल में खाद प्रबंधन किया। हमने इस समय पर 1 बैग DAP लिया, 20 किलो यूरिया लिया, म्यूरेट ऑफ पोटास 15 किलो लिया, सल्फर 10 किलो लिया, कीटाजिन 300 ग्राम और प्लांटो दानेदार 25 किलो के आसपास में लिया। देखिए, ज्यादातर किसान भाई यही खाद प्रबंधन प्याज की फसल में डालते। तो हमने ऐसा क्या अलग किया कि हमें प्याज की फसल से 200 कुंटल तक का उत्पादन मिल सकता है? हमने अलग किया है। हमने प्लांटो कृषि तंत्र की ओर से आने वाले प्रोडक्ट प्लांटो दानेदार का उपयोग किया। प्लांटो दानेदार की क्या विशेषता है वह समझ लेते हैं पहले, और इसके उपयोग से क्या फायदे मिलेंगे वह भी समझ में आ ही जाएगा। प्लांटो दानेदार पूर्णतः जैविक है, साथ ही साथ यह हमारी मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाता है। पौधे की सफेद जड़ों की संख्या में वृद्धि करता है, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मिट्टी के pH मान को संतुलित करता है। कुल मिलाकर प्लांटो दानेदार के उपयोग से हमारी प्याज की फसल में वृद्धि होती है। प्लांटो दानेदार को खरीदने और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं। अब जब हमारी प्याज की फसल 54 दिन की हो गई थी, यानी कि 20 अक्टूबर को हमने
प्याज की फसल में सेकंड टाइम पर फर्टिलाइजर शेड्यूल किया। इस समय पर हमने स्प्रे किए थे। अब हमें जो हमारा प्याज है, इसकी जो कंद की साइज है यह बढ़ाना है, और जो इसकी जो चमक है इसको बढ़ाना है, ताकि भाव अच्छा मिले। तो इसके लिए हमने जो स्प्रे किया था, पहला स्प्रे हमने किया था प्लांटो कृषि तंत्र का ही एक प्रोडक्ट है पी स्ट्रीम, 25 ml 15 लीटर पानी में हिसाब से हमने स्प्रे किया था। और इसके साथ में ही हमने प्लांटो माइक्रो प्लस 50 ml 15 लीटर पानी, यानी कि इन दोनों को एक साथ मिलाकर प्याज की फसल पर स्प्रे कर दिया। अब जो हमारा प्लांटो का जो पी स्ट्रीम है, यह जो प्याज का कंद रहता है इसकी साइज को बढ़ाता है, इसकी चमक को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो भी मौसम का प्रतिकूल प्रभाव रहता है और जो फसल पर दबाव आता है उसे कम करता है। फलस्वरूप जो हमें प्याज की फसल से उत्पादन चाहिए अच्छा, वह देता है। और जो हमारा प्लांटो माइक्रो प्लस है, यह सारे जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट देता है, जैसे कि जिंक देता है, फेरस देता है, कॉपर देता है, मैग्नीशियम देता है, बोरॉन देता है, आयरन देता है। सारे ही जरूरी पोषक तत्व प्लांटो माइक्रो प्लस से मिल जाते। तो इन दोनों का हमने स्प्रे किया था। अब जब हमने स्प्रे किया था तो साथ में ही हमने फंगीसाइड और जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आते उनको इनके साथ में ही मिला लिया था। आज से 1 या 2 दिन के बाद हम फिर से एक बार और खाद डालेंगे, और फिर हमारी प्याज की फसल का जब 90 दिन की हो जाएगी तब हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो अब जो हमारा प्याज की फसल का अंतिम फर्टिलाइजर शेड्यूल है, इसकी जानकारी हम आपको तब देंगे जब इस खेत की हार्वेस्टिंग हो जाएगी और हमारे पास में प्रूफ के लिए उत्पादन भी रहेगा। अभी के लिए आपको प्याज की फसल में कौन सा खाद कब और कितनी मात्रा में डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। हम प्याज की खेती के साथ में पपीता की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज की हार्वेस्टिंग हो गई है और हमारे पपीता के पौधे भी 2.5 से 3 महीने के हो चुके हैं। यहाँ पर प्याज की जो हमने क्यारियां बनाई थी, क्यारियों की मेड़ पर पपीता के पौधों का पौधारोपण किया। अगर आप प्याज और पपीता की इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही खेत में किस प्रकार से करें, इस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो किसान भाई हमें बता सकता है कि आने वाले समय में या 2025 में प्याज का क्या भाव देखने को मिलेगा, वह कमेंट करके हमें बता सकता है। अन्य किसान भाइयों को भी इससे मदद मिल सकती है। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।